हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 12 लाए हैं। भाग 12 है। पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में अब तक कुल मिलाकर के 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो कृपया करके अगर पृष्ठ रसायन को अच्छे से समझना है तो मेरे हर वीडियो को आप लोग सीरियल नंबर से देखिए। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा हर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का भाग 12 हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिए, भाग 12 में हम लोग का टॉपिक का नाम है उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक रहेगा, ठीक है। हमारा टॉपिक का क्या नाम है? पृष्ठ रसायन का भाग 12 में हमारा टॉपिक का क्या नाम है? उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक। नाम देखिएगा, नाम में अंतर है। ये उत्प्रेरण है, कैटालिस्ट कहते हैं, और ये उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ रसायन का भाग 12 में आज हम लोग का टॉपिक का नाम है उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक, कैटालिसिस एंड कैटालिस्ट। देखिए, ये पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं हम। देखिए, ये जो पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है, उसमें 3 टॉपिक है मुख्य रूप से। पहला अधिशोषण, जो हम पढ़ा चुके हैं वीडियो नंबर 1 से लेकर के 11 तक। जो हम वीडियो 11 वीडियो जो अपलोड किए हैं वो सब अधिशोषण के बारे में है। किसके बारे में है? अधिशोषण के बारे में। आज वीडियो नंबर हम 12 चालू करने जा रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक का नाम है उत्प्रेरण, ठीक है। मैंने कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है उसमें 3 मुख्य टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं आपका? अधिशोषण, जो हम पढ़ा चुके हैं, उत्प्रेरण अब पढ़ाने जा रहे हैं इसको, और ये कोलाइडी अवस्था। ये 3 टॉपिक हमको पृष्ठ रसायन में पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोगों को 4 नंबर का थ्योरी पूछेगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का थ्योरी पूछेगा। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, वो 4 नंबर आपके एग्जाम में कक्षा 12 के केमिस्ट्री में कभी नहीं छूटेगा। तो ठीक है, हम लोग पृष्ठ रसायन में अधिशोषण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेरण पढ़ेंगे कि हाँ, आखिर में उत्प्रेरण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक चालू करते हैं। अब उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक क्या होते हैं, एकदम अच्छे से इसको हम दर्दनाक आपको पढ़ाएंगे, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक, आप लोग हेडिंग लिख लीजिए। लिख लिए? चलते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कि ये पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड KCl में टूटता है और ये ऑक्सीजन में टूटता है। यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। चूंकि समीकरण को थोड़ा सा बैलेंस कर ले रहे हैं, यहां पर 2 से हमने गुणा कर दिया तो 2K हो गया और 2Cl हो गया। यहां पर भी हमने कितना से गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया, तो 2K हो गया और 2Cl हो गया। ऑक्सीजन कितना है इधर? 3 दूना का 6, और इधर कितना है? 2। यहां पर हमने 3 से गुणा कर दिया। अभी यह समीकरण हमारा बैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये तुम्हारा पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है तुम्हारा? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में यह अपघटित होता है, यानी कि टूटता है, ठीक है। लेकिन ये जो पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो ये जल्दी जल्दी नहीं टूटता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो यह जल्दी जल्दी या तीव्र गति से KCl और ऑक्सीजन में नहीं टूटता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है धीरे धीरे हो रही है। यह रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है।
तब इसमें किया क्या जाता है, इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है, जब इसमें हम लोग थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देते हैं, किसमें, हमने क्या लिया था, एक पात्र में पोटेशियम क्लोरेट लिया था, क्या लिए हैं इस पात्र में, पोटेशियम क्लोरेट लिए हैं, KClO3 लिए हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब ये किस में टूटता है, KCl में और ऑक्सीजन में टूटता है। परंतु ये होता क्या है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये तीव्र गति से KCl और ऑक्सीजन में नहीं टूटता है। कब, जब इसको गर्म किया जाता है तो यह तीव्र गति से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में नहीं टूटता है। हाँ, होता क्या है, जब इसमें थोड़ा सा, जब इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, MnO2 डाल देते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देते हैं, तो देखा ये जाता है कि अब ये जल्दी जल्दी KCl और ऑक्सीजन में टूटने लगता है। ठीक है, माने हुआ ये, पोटेशियम क्लोरेट को सिंगल रूप से गर्म कर रहे थे तो बहुत धीरे धीरे KCl और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा था। परंतु क्या किए, जब इसमें थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मिला दिए, ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया थी अब तीव्र गति से होने लगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अब ये जल्दी जल्दी या तीव्र गति से KCl और ऑक्सीजन प्राप्त होने लगा। ठीक है, माने हुआ ये कि ये अभिक्रिया धीमे गति से हो रही थी। ठीक है, जब इसमें हमने क्या कर दिया, MnO2 मिला दिया, तो यह अभिक्रिया की दर बढ़ गई, माने अभिक्रिया के वेग जो है क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस पदार्थ को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। बोलोगे नहीं ना, माने ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही थी, प्रारंभ में तीव्र गति से नहीं हो रही थी, इसको तीव्र गति से कराने के लिए हमने इसमें MnO2 मिला दिया। जब ये MnO2 इसमें डाल दिए तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगा, अर्थात जल्दी जल्दी KCl और ऑक्सीजन गैस बनने लगा। तो ये जो पदार्थ बाहर से जो तुम मिलाए हो, इस पदार्थ को कहते हो उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। जो बाहर से जो पदार्थ मिलाए हैं उसको क्या कह दिए, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक कह दिए। और इस घटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण, कैटालिसिस। मैंने इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। और जो पदार्थ मिलाए हो उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। बोलोगे नहीं ना। तो देखिए बाबू, अब हम आपको डिफिनीशन पढ़ाने जा रहे हैं। डिफिनीशन आखिर में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं या कोई रासायनिक अभिक्रियाएं मंद गति से होती है। भाई जानते हैं कि कोई अभिक्रिया का वेग जो है यानी कि तीव्र हो सकता है, या कोई रासायनिक अभिक्रियाएं धीरे गति से हो सकती है। उसकी गति को परिवर्तित करने के लिए, यानी कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से हो रहा है तो उसको धीमे करने के लिए कुछ न कुछ हम पदार्थ बाहर से डाल देंगे। या कोई रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत धीमे गति से हो रही थी, इसको तेज करने के लिए हमने बाहर से कुछ पदार्थ ये डाल दिया। तो हुआ क्या, अगर कोई रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से हो रही थी तो उसको धीमे करने के लिए बाहर से कोई पदार्थ डाल दिए, या कोई रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत धीरे गति से हो रही थी, उसको तीव्र करने के लिए बाहर से कुछ पदार्थ डाल दिए, जिसके चलते उस अभिक्रिया का जो वेग है परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस घटना को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं। पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। भूलेंगे नहीं ना आप लोग। तो एक शब्दों में आपसे कोई उत्प्रेरक की परिभाषा पूछे या उत्प्रेरण की परिभाषा पूछे तो कैसे बताओगे कि वह बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। एक शब्दों में डिफिनीशन है, वह बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरण
कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। और उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। भूलोगे नहीं ना, एक बार और समझ लीजिए। वह पदार्थ या वह बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित में क्या हो सकता है, बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। तो वह बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकता है या कर देता है, तो उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, भूलोगे नहीं ना आप लोग। डिफिनीशन लिख लेंगे ना। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो प्रारंभ में बहुत धीरे धीरे KCl और ऑक्सीजन गैस बनता है। लिखोगे कि पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो प्रारंभ में बहुत धीरे धीरे KCl और ऑक्सीजन गैस बनता है, परंतु जब इसमें थोड़ी सी मात्रा MnO2 मिला दी जाती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दी जाती है, तो यह अभिक्रिया की दर या वेग तीव्र गति से होने लगती है। ठीक है, अर्थात यहां पर MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का। और इस पूरे प्रोसेस को उत्प्रेरण कहते हैं। भूलोगे नहीं ना। हमको जहां तक बाबू उम्मीद है आपको ये सुंदर से समझ में आ रहा होगा। क्या पढ़ा दिए, उत्प्रेरण और उत्प्रेरक। उत्प्रेरण एक प्रोसेस है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उस प्रोसेस को करता है। ठीक है, तो वह बाह्य पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, तो उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को उत्प्रेरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब समझिए, हम आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उदाहरण बता रहे हैं, एकदम कंफर्म हो जाएगा आपको। दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं, यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है। दो व्यक्ति आपस में भी झगड़ा कर रहे हैं। वह झगड़ा अभी धीरे धीरे किए हैं कि आ जाओ, तुम आ जाओ तो हम तुमको मार देंगे, तो हम तुमको मार देंगे, तो हम तुमको मार देंगे। माने अभी मुंह से केवल झगड़ा हुआ है। दो व्यक्ति के बीच अभी झगड़ा शुरू होने वाला है, यानी कि जो अभिक्रिया है अभी तीव्र नहीं हो पाई है। तीव्र कब होगी, जब दोनों फाइटाफाइटी करना शुरू करेंगे तब। यानी कि दो व्यक्ति जो एक दूसरे से अभिक्रिया कर रहे हैं लेकिन धीमे धीमे कर रहे हैं, केवल बातों से कर रहे हैं, फाइटाफाइटी नहीं कर रहे हैं। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो चुका है। तब तक कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, तब तक कोई तीसरा व्यक्ति आ गया और आकर के वह चढ़ाने लगा, उसको बढ़ाने लगा कि मार मार, मारो तुमको, मारो मारो, तुमको ये कल ये बोला था, मारो ये तुमको ये बोला था। अब और उन दोनों के अंदर जोश आ जाएगा कि हमको क्यों बोले, हमको क्यों बोले, तो आ जाओ, ढिसुम 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 चालू हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा था, दो व्यक्ति जब झगड़ा किए थे तब धीरे धीरे किए थे, तब तक तीसरा जो व्यक्ति आ गया उसको चढ़ाने लगा कि मारो मारो मारो, परसों तुमको ये बोला, नरसों ये बोला, मारो इसको। तो हुआ क्या, अब वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ा फाइटाफाइटी करना शुरू कर दिए तीव्र गति से। यानी कि अब क्या हुआ, अभिक्रिया का दर बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो वो जो बाहरी व्यक्ति आया है, जो चढ़ाया है उसको और क्या किया है, प्रमोट किया है, बढ़ावा दिया है, उस बाहरी व्यक्ति को, माने जो चढ़ाने वाला जो व्यक्ति है, उस बाहरी व्यक्ति को उत्प्रेरक कह दो। और वो जो दोनों व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे वह तुम्हारे अभिक्रिया हो गई, और जो ये चढ़ाया वो तुम्हारा क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया। अब आपको और अच्छे से आपको उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा। तो कहीं आप ये नहीं सोच रहे हैं कि सर केवल लग रहा है कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता ही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभिक्रिया की दर को घटाता भी है उत्प्रेरक। मान लीजिए कोई अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है, तो बाहर से कुछ ऐसा पदार्थ डाल दिए कि अभिक्रिया धीरे धीरे होने लगी, तो वहां पे जो पदार्थ बाहर से डाले हो उसको भी तुम लोग उत्प्रेरक ही कहोगे। ठीक है, ये मत सोचना आप लोग जो उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऐसा मत सोच लेना, ये बात गलत है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाता भी है। ठीक है,
और फिर इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे दो व्यक्ति झगड़ा किए थे, वो व्यक्ति बहुत तीव्र गति से एकदम झगड़ा कर लिए थे, फाटाफाटी एकदम दोनों ओर से एकदम चालू था। तब तक कोई व्यक्ति आया, दोनों व्यक्तियों को छुड़ाने लगा, हटिए हटिए, झगड़ा मत करिए, जाइए यहाँ से जाइए। माने अब क्या हुआ, दो व्यक्ति जो तीव्र गति से झगड़ा कर रहे थे, तेज फाटाफाटी कर रहे थे, तब तक तीसरा जाकर के झगड़े को छोड़ा दिया, हटिए हटिए, झगड़ा नहीं करना है। तो अब वो तीसरा जो व्यक्ति है अभिक्रिया की दर को कम किया, यानी जो झगड़ा का रफ्तार हो रहा था उसको कम कर दिया। तो वहां पर भी जो तीसरा व्यक्ति जाकर के झगड़े को समाप्त कराया है, कम किया है, वह व्यक्ति उत्प्रेरक हो गया। ठीक है, ये भी तैयार हो गया होगा, तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं ना। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या होते हैं, कोई दिक्कत, समझ में अच्छा आया कि नहीं आया? तो आप लोग बाबू इसको जरूर नोट बनाइएगा आप लोग, उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक। ठीक है, इतना नोट्स बनाइए। तब तक हम लोग पार्ट 13 जब लेकर के आएंगे, भाग 13 जो लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ उत्प्रेरण। ठीक है, उत्प्रेरण का बाबू तुम्हारा वर्गीकरण पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इतना नोट्स बनाइए। धन्यवाद।